हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं हमारा सिंपल सा टॉपिक है टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें जो है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेट के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है कि मैग्नेट के पास जो है इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी होती है। जैसे अगर हम मान लो एक प्लेन पेपर के ऊपर मैग्नेट रख कर उसके ऊपर आयरन फीलिंग डाल देते हैं तो वो एक विशेष पैटर्न में आ जाती हैं और इसी से हमें पता लग जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड है जो वो एक ख़ास तरह का फील्ड है जिसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इसी संदर्भ में हम बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं उसके बाद। और कई बार हम मैग्नेट के ऊपर कई एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। तो उन्हीं बातों को लेते हुए इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा है, चार्ज के बारे में पढ़ा है। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी आई, उसमें हमने पढ़ा है किस तरह से जो है किसी भी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो उसके चारों ओर भी मैग्नेटिक क्षेत्र आ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड जो है विकसित हो जाता है। तो इसी टॉपिक को लेते हम अपना नेक्स्ट जो आज का टॉपिक है वो शुरू करते हैं। आई एम राजेंद्र कुमार। अब करते हैं शुरू हमारा लेसन। तो इससे पहले हमें डाइपोल के बारे में हमने पढ़ा है, डाइपोल की डेफिनेशन क्या है। डाइपोल क्या होता है, ये एक पेयर होता है और किसका, चार्ज का। ये होता है एक चार्ज का पेयर जो एक खास डिस्टेंस पर रखे जाते हैं एक दूसरे से। और जब वो उस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, डाइपोल बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज और मैग्नेटिक पोल्स ऑफ अपोजिट साइन सेपरेटेड स्पेशली बाई ए स्मॉल डिस्टेंस। डिस्टेंस दोनों के बीच में समान होनी चाहिए तो हम इसको बोलते हैं डाइपोल। जैसे ये दिखाया गया है फिगर में, ये प्लस चार्ज है और ये नेगेटिव है। मान लो ये क्यू है हमारे पास और ये नेगेटिव क्यू है, तो डिस्टेंस दोनों के बीच की क्या होगी, डी होगी। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन क्या है, डी। तो फिर हमारे पास डाइपोल यानी कि पी की डेफिनेशन क्या होती है, क्यू इंटू डी, क्यू इंटू डी। ये होती है डाइपोल की डेफिनेशन, जो कि एक सिंपल सी डेफिनेशन है। अब हम चलते हैं, हमारा जो टॉपिक है, ए बॉडी और ए सिस्टम हैविंग सच चार्ज आर पोल। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल पे भी प्लस चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, एक हमारे पास जैसे रेडियो एंटीना है, कंसिस्ट ऑफ टू हॉरिजॉन्टल रोड इन लाइन विद ईच अदर विद देयर एंड स्लाइटली सेपरेटेड। रेडियो एंटीना आपने देखा होगा, उसमें भी सेम यही बात होती है। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ए फोर्स एम बी एक्ट ऑन द नॉर्थ पोल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। तो एक जो फोर्स है एम बी वो काम करता है किस पर, नॉर्थ पोल पर। और डायरेक्शन क्या है उसका, जो दिया गया है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। और जो ये फोर्स एम बी होता है एक्ट ऑन साउथ पोल अलोंग द डायरेक्शन अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये दो पॉइंट हमारे सामने आती हैं। और तीसरा, दीज टू फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट हैंस कंस्टिट्यूट ए कपल। और एक ये कपल का निर्माण करते हैं हमारा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको करते हैं, जो हमारा मेन पॉइंट है टॉर्क। टॉर्क की बात करते हैं, द टॉर्क ड्यू टू कपल, टॉर्क ड्यू टू कपल, उसकी डेफिनेशन किस तरह से चलेगी। तो हम अपना जो है आज का टॉपिक जो है शुरू करते हैं। तो जब टॉर्क की बात करते हैं, ये देखिए ध्यान से, हमारा ये क्या है, टॉर्क फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो हाँ, टॉपिक हमारा डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो बहुत से लोग कहते हैं कि हमने मैग्नेट को देखा है और मोस्ट पीपल आर फेमिलियर विद दी मैग्नेट प्राइमरी एज ए टॉयज। खिलौनों में भी देखा उन्होंने, और जो डेकोरेटिव आइटम होती है हमारी उन पे भी देखा है, रेफ्रिजरेटर डोर होते हैं उनमें भी देखा है मैग्नेट होते हैं। तो हम डोर में भी अपने मैग्नेट लगाते हैं। इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिज्म हैज ए मच ब्रॉडर रेंज ऑफ एप्लीकेशन। इसका मतलब मैग्नेट की जो है काफ़ी बहुत रेंज होती है, एप्लीकेशन बहुत है इसकी।
मान लो हमारे पास दो अपोजिट पोल हैं। अपोजिट पोल कौन से होंगे हमारे पास? एक तो नॉर्थ पोल है हमारे पास और एक साउथ पोल है। ठीक है, मान लो हमारे पास दो पोल हैं। जैसे ये मैग्नेट हो गया हमारा, ये मैग्नेट हो गया, और एक में इधर तो हमारा नॉर्थ पोल हो गया और इधर क्या हो गया? साउथ पोल है। एज ए सिस्टम इज नोन एज मैग्नेटिक डाइपोल। तो इसी को हम बोल लेंगे मैग्नेटिक डाइपोल, क्योंकि इस पे दो चार्ज काम करते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो दोनों में डिस्टेंस भी हमारे पास सेपरेशन में आ जाएगी, तो ये काम करता है एक मैग्नेटिक डाइपोल का। इस सिस्टम को क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक डाइपोल। तो इसका मतलब क्या है? बेस्ड ऑन द डेफिनेशन वी कैन से दैट ए बार मैग्नेट फॉर्म ए मैग्नेटिक डाइपोल। इसका मतलब क्या हुआ? जो एक बार मैग्नेट होता है, यानी कि बार मैग्नेट इस तरह से होता है ना, तो ये मान लो नॉर्थ पोल है हमारा, ठीक है, एन, और ये साउथ पोल है। ये डिस्टेंस भी बीच की दोनों की क्या होगी? डी होगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब बार मैग्नेट भी जो है एक मैग्नेटिक डाइपोल हो जाएगा। ये है मैग्नेटिक डाइपोल की डेफिनेशन। बार मैग्नेट क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक डाइपोल का काम करता है। अब आगे देखते हैं भी क्या होता है जब एक मैग्नेटिक डाइपोल को एक हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, यानी कि इस चुंबक को, जो ये हमारा ये चुंबक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाला जो चुंबक है, उसको यदि हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो क्या होगा? क्वेश्चन भी हमारा यही है कि जब हम किसी भी मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो क्या होता है। तो व्हेन ए बार मैग्नेट और ए मैग्नेटिक डाइपोल, जो हमने अभी पढ़ा है, इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ईच पोल विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। तो जो दोनों पोल हैं इस पे जो है क्या आएगा? फोर्स आएगा। दोनों इस पे भी और इस पे भी फोर्स का वो अनुभव करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास? ड्यू टू दिस फोर्स, इस फोर्स के कारण डाइपोल इज बाउंड टू एक्सपीरियंस ए टॉर्क। तो डाइपोल पर एक टॉर्क का अनुभव होगा। तो चलिए अभी इसको देखते हैं, इस फोर्स को कैसे काम करता है। टॉर्क एक्टिंग ऑन ए मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा टॉपिक है। तो व्हेन एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब भी हम किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स उस पर काम करता है। किस कारण करता है? ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कारण उस पर फोर्स काम करता है, ये हमें पता है। इसी प्रकार जब हम एक मैग्नेटिक पोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो भी क्या है? मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। किसके कारण? ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो फोर्स का अनुभव करता है। अब फोर्स एक्टिंग ऑन मैग्नेटिक पोल, फोर्स हम कैसे देते हैं? फोर्स की जो डेफिनेशन है हमारी, जब हम बात करते हैं मैग्नेटिक पोल के बारे में, तो फोर्स की हमारे पास डेफिनेशन होती है फोर्स इज इक्वल टू एम बी। ये होती है फोर्स की डेफिनेशन, ठीक है ना। तो इसमें हम वेक्टर ले सकते हैं एफ में, और बी, ये बी भी वेक्टर में ले सकते हैं। जहाँ पे एम क्या है? स्मॉल एम जो है मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है। ये क्या है हमारी? मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। जो छोटा स्मॉल एम है ये मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है, और जो कैपिटल बी दिया गया है ये क्या है? हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन। ये क्या है? मैग्नेटिक इंडक्शन। अब जो पोल स्ट्रेंथ होगी हमारी, यानी कि जो प्लस और नॉर्थ पोल पे, जो नॉर्थ पोल पे जो स्ट्रेंथ होगी हमारी, ये हमारा मान लो मैग्नेट है, और ये नॉर्थ पोल है इस साइड से, और इस साइड से साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल प्लस एम, तो इट, इसका मतलब फिर वही हमारा सेम हो जाएगा। सो फोर्स एक्टिंग ऑन इट विल बी, तो वही एफ क्या हो जाएगा हमारे पास? एम बी। फोर्स एक्टिंग क्या हो जाएगा? एम बी, ठीक है। नॉर्थ पोल की बात कर रहे हैं अभी। The direction of the force acting on the north magnetic pole will be in the direction of magnetic field। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में हमारी फोर्स एक्ट करती है। और इसके बाद जो पोल स्ट्रेंथ, हमारी पोल स्ट्रेंथ किसकी? साउथ मैग्नेटिक पोल की, वो नेगेटिव में आ जाएगी। वो किस में आएगी? नेगेटिव में आएगी। तो नेगेटिव में कैसे लेंगे हम? वही एफ इज इक्वल टू, यानी कि फोर्स किस में आएगी? माइनस लेंगे हम बी। ये आएगी जब हम साउथ पोल की बात करते हैं, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द साउथ मैग्नेटिक पोल विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब मान लेते हैं हमारे पास एक डाइपोल है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है,
वो जो अभी डाइपोल की बात करें ना, उसको हमने किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। उसका इसका फिगर हम आपके सामने ड्रा कर देते हैं। देखिए ध्यान से, 1 मिनट रुकिए, फिगर ड्रा करते हैं। तो फिगर में मान लो हमारे पास ये है एक मिनट सॉरी, स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं। ये हो गया हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी। तो इसी के अंदर क्या आ गया हमारे पास, एम बी प्लस में, ठीक है। और फिर हम तीसरी लाइन ले लेते हैं ऐसे, ठीक है। और ये इसमें भी दिखाएंगे -MB साउथ पोल की तरफ। तो और ये एक लाइन और लेते हैं, और इसमें मान लो कोई हमने मैग्नेट रख दिया, ये क्या रख दिया, मैग्नेट। नीचे साउथ पोल है और ऊपर क्या है, नॉर्थ पोल है हमारे पास, ठीक है। और जो ये डिस्टेंस है हमारी ये वाली, ये ले लेते हैं 2L। ये डिस्टेंस क्या होगी हमारी, 2L डिस्टेंस हो जाएगी। तो और इससे यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं कोई पॉइंट, ये परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। ये परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास पॉइंट P, ठीक है। और जो मैग्नेट के साथ ये एंगल बनता है, ये वाला एंगल, ये थीटा ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, थीटा। और ये हमारा क्या होगा, 90 डिग्री। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। तो इसमें हमने क्या माना, हमने एक डाइपोल ले लिया। डाइपोल क्या है, जो हमारा ये मैग्नेट है ये डाइपोल का काम करता है। और दूसरा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी लिया है हमने, ठीक है। और एक एंगल ले लिया थीटा। ये 4 पॉइंट हमने कंसीडर कर लिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है ये, फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज 0 सिंस द फोर्स एक्टिंग ऑन द इंडिविजुअल पोल आर इक्वल एंड अपोजिट। तो फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल तो 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 0, क्योंकि फोर्स एक्टिंग ऑन द इंडिविजुअल पोल आर इक्वल एंड अपोजिट, क्योंकि दोनों पे इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहा है। टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल कैन बी मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड एज, तो मैथमेटिकली हम उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ये टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ और डी क्या है हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल क्या हो जाएगी हमारी, NP। जो हमने भी फिगर बनाया था ना, उसमें क्या हो जाएगी, NP। ये देखिए दोबारा देख लेते हैं। ये जैसे मान लो हमारे पास मैग्नेट है ना, और ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया था और इसको ऐसे मिलाया था। ये एंगल हमने लिया था थीटा और ये 90 डिग्री। ये पॉइंट P था, ये नॉर्थ पोल था हमारा, और ये क्या था, साउथ पोल था, ठीक है। तो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल विल बी NP, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी हमारी वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस, यहाँ पे हमने लिया NA, तो यहाँ पे हम A भी ले सकते हैं। तो इसमें दिखाया गया NA, तो वर्टिकल डिस्टेंस क्या है हमारे पास, NA। अगर हम P को A मान लेते हैं, P को क्या मान लेते हैं, A, तो ये वर्टिकल डिस्टेंस हो जाएगी हमारी, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, तो ट्रायंगल, जब हम ऊपर वाला ट्रायंगल लेते हैं तो उसमें से साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, NP डिवाइड बाई NS। साइन थीटा इज इक्वल टू NP बाई SN, नॉर्थ पोल से और ये साउथ पोल से SP, ठीक है। तो NP क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी कि जो NP हम NA ले रहे हैं यहाँ पे, NA, ठीक है, इज इक्वल टू, ये इसलिए ले लिया क्योंकि आपको नॉर्थ और साउथ आसानी से समझ में आ जाएंगे, इसलिए A हमारे पास N का काम कर रहा है, ठीक है। NP क्या हो जाएगा हमारे पास, SN साइन थीटा, SN साइन थीटा। तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन ये बनेगी, ये वाली, F इज इक्वल टू NA और टॉर्क का MB इंटू NA, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अब इसके बाद NA हमने उसे निकाल लिया फिगर से, तो MB 2L साइन थीटा हो गया, ये MB साइन थीटा, यानी कि 2L, जो मैग्नेटिक M क्या है वही हमारे पास जो यूजुअल में हम यूज कर रहे हैं। अब जो हमने लिया था, जो ये अरेंजमेंट है, इसको हम दोबारा से लिखते हैं। यदि हम दोबारा से लिख देते हैं तो अच्छे तरीके से, तो देखिए नेक्स्ट में क्या होगा। अब यहाँ से ये इक्वेशन आ गई हमारी, टॉर्क इज इक्वल टू MB साइन थीटा, टॉर्क इज इक्वल टू MB
साइन थीटा। तो m इंटू 12, एक मिनट देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ से m इंटू 12, ये m इंटू 12 का हमने कैपिटल M ले लिया। क्या ले लिया? कैपिटल M, क्योंकि ये भी क्या बन गया, एक डाइपोल की डेफिनेशन होगी, मैग्नेटिक डाइपोल हो गया ना, द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो गया ये भी। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या रख दिया, फिर एम बी रख दिया। ये इक्वेशन हमारी बन गई, ठीक है। और जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो वेक्टर में आ जाता है, साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा हमारा। दूसरा हमारे पास, जब हम थीटा की वैल्यू 0 लेते हैं या 180 डिग्री लेते हैं, थीटा जो है या तो 0 ले लें या 180 डिग्री ले लें, तो क्या होगा, थीटा की वैल्यू जब 0 लेते हैं या 180 डिग्री लेते हैं, तो डाइपोल इज लाइंग पैरेलल आर एंटी पैरेलल टू दी मैग्नेटिक फील्ड, तो वो क्या हो जाएगा, पैरेलल होगा या वैसे भी होगा। इसमें क्या है हमारे पास इस केस में, द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग एंड, यदि हम थीटा बी की वैल्यू 1 ले लेते हैं, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ले लेते हैं, तो जो इक्वेशन 2 से हमारे पास टॉर्क क्या किसके इक्वल आ गया, मैग्नेटिक डाइपोल के इक्वल में आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मोमेंट ऑफ मैग्नेट m इज इक्वल टू दी टॉर्क नेसेसरी टू कीप द मैग्नेट एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ यूनिट मैग्नेटिक इंडक्शन, ये पॉइंट बनता है। तो इस केस में टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल विल बी 0 यदि हम पैरेलल लेते हैं, ठीक है। और दूसरा, दिस इज बिकॉज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द नॉर्थ पोल हमारे पास क्या है, एम बी प्लस एम बी लिया था हमने, ठीक है। और जो साउथ पोल में क्या लिया था हमने, माइनस एम बी, ये दो हमने लेके चले थे। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे अपने बैलेंस हो जाएंगे। और थीटा यदि 90 डिग्री लेते हैं, 1 डिग्री लेते हैं, इस केस में क्या होगा, टॉर्क वही हमारे पास आ जाएगा एम बी। और दूसरा, यदि हम बी की वैल्यू 1 लेते हैं तो टॉर्क क्या हो जाएगा हमारे पास, मैग्नेटिक मोमेंट के बराबर हो जाएगा, ये वाले पॉइंट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिट मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नोन आल्सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। दोबारा सुन लीजिए, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए मैग्नेटिक प्लेस्ड इन ए यूनिट मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब इस पे यदि हमें वर्क डन निकालना हो, डाइपोल पे वर्क डन कैसे निकालेंगे, वर्क इज डन वेन एवर ए टॉर्क इज यूज टू रोटेट ए डाइपोल बाई एन एंगल। तो जब भी मान लो कोई एंगल बनाएगा ना, तभी कोई वर्क डन होगा। तो वर्क डन कैन मैथमेटिकली भी एक्सप्रेस, वर्क डन कैसे हम निकाल सकते हैं किसी के ऊपर, तो वर्क डन का फार्मूला क्या है हमारे पास, W। वर्क डन क्या होता है, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये जो है टॉर्क वर्क निकालने का फार्मूला था। इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, डायरेक्शन क्या रहेगी, फोर्स में रहेगी। तो इसका मतलब क्या है, वर्क डन टू रोटेट ए बार मैग्नेट और ए डाइपोल बाय ए स्मॉल एंगल थीटा विल बी गिवन एज DW, ये वर्क डन हो गया, इक्वल टू RD थीटा, RD, ये बन जाएगा इसका वर्क डन, जब हमने किसी भी वर्क डन निकालना हो। नाउ वर्क डन इज रिक्वायर्ड टू मूव द डाइपोल फ्रॉम एन इनिशियल एंगल थीटा 0 से, मान लो एंगल क्या है हमारे पास, पहले थीटा 0 है, यहाँ से वो एंगल कहाँ जा रहा है, थीटा तक गया, फाइनल एंगल ले लेते हैं थीटा, थीटा 0 यानी कि थीटा नॉट से थीटा तक वो जाता है। तब वर्क डन निकालना हो तो फिर क्या होगा हमारे पास, दोबारा देखिए, DW हमारे पास था, तो वर्क डन क्या आ जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन कर देंगे, DW का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आएगा बताना, सोचो, DW RD था ना हमारे पास, DW इज इक्वल टू RD थीटा, ये था। इसका भी इंटीग्रेशन कर देंगे और इसका भी इंटीग्रेशन कर देंगे,
तो इसका तो आ गया हमारे पास डब्लू, इसका तो क्या आ गया हमारे पास डब्लू आ गया, और इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्लू का डब्लू आ गया। और उसका क्या आ जाएगा हमारे पास, जो ये वाली साइड है, इंटीग्रेशन एम बी आर की वैल्यू पुट करेंगे ना, तो क्या आ जाएगा हमारे पास एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, अब एम बी तो हमारे पास कांस्टेंट है, साइन थीटा का क्या निकलेगा, कोस थीटा हो जाएगा। साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कोस थीटा, नेगेटिव में आ जाता है, माइनस कोस थीटा होता है ना। तो इस तरह से फिर इसके बाद हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है थीटा 0 से थीटा 1 तक। तो जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एम बी इंटू में कोस थीटा नोट माइनस कोस थीटा, ये आ गया वर्क डन। अब हम निकालते हैं, यदि हम थीटा की वैल्यू 0 ले लेते हैं, थीटा की वैल्यू क्या ले लेते हैं 0, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, थीटा नोट है ना, तो इसकी वैल्यू 0 लेते हैं यदि हम, तो 1 माइनस कोस थीटा हो जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा, एम बी साथ में। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू यदि हम 0, थीटा नॉट की वैल्यू जो है हम 90 डिग्री लेते हैं, तो वो हो जाएगा एम बी कोस थीटा, वो क्या हो जाएगा हमारे पास एम बी कोस थीटा, यानी कि जो थीटा नॉट है हमारे पास उसको हम 90 डिग्री लेते हैं ना, तो डब्लू क्या हो जाएगा हमारे पास, तो डब्लू हो जाएगा एम बी कोस थीटा। ठीक है, तो यानी कि डब्लू इज इक्वल टू एम बी डॉट, ये आ जाएगा। ठीक है, तो वेक्टर ए बी जब निकालते हैं ना, ए बी कोस थीटा होता है ना हमारा, दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पी ई, क्या आ जाएगा पी ई, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में आ जाएगा, वो क्या जाएगा माइनस एम बी कोस थीटा। ये था हमारा आज का टॉपिक, एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन क्या कहता है, तो रिवीजन कहता है, इसका रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन में हमारे पास क्या पॉइंट आता है, मेन पॉइंट जो, ए मैग्नेट इन विच अपोजिट पोल्स, यानी कि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है हमारे, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है हमारे, उसमें क्या होगा, आर इन अपोजिट साइड ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड ए डाइपोल, हमने पढ़ा था। ये मैग्नेट को यदि हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो वो मैग्नेटिक डाइपोल का काम करता है। जब ये एक बार मैग्नेट को हमने डाइपोल लिया है, किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो किसका अनुभव करता है, टॉर्क का अनुभव करता है, एक्सपीरियंस ए टॉर्क। और थर्ड पॉइंट क्या था, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए डाइपोल मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पोल इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। अभी हमने एम बी साइन थीटा जो किया था। और वर्क डन हमने कैसे निकाला, जब थीटा नॉट क्या हो 90 डिग्री था वो, तो डब्लू बराबर क्या था माइनस एम बी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए बाय।